आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम इस सीरीज में घटना चक्र की बुक से पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं पीजीटी यूपी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, जिसमें इस बुक में टीजीटी पीजीटी जीआईसी और एलटी ग्रेड में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है वो दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है। पार्ट 1 इसका कल ही अपलोड हो चुका है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और इस सीरीज को फॉलो जरूर करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनाम गांव प्रमुख परास्थल है। तो इनाम गांव है ये किस संस्कृति का प्रमुख परास्थल है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो ये नवपाषाण संस्कृति का प्रमुख उपकरण है और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर से। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर दो महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम और गुफकराल, यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाणोपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। और ध्यान रहे, बुर्जहोम से ही गर्त आवास के साक्ष्य वो भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सवादान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा और ये पीजीटी 2006 परीक्षा में पूछा गया सवाल है। व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सवादान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषताएं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। और इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा व पीटरसन ने की थी। ध्यान रखना है, डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्न में से किस विषय का ज्ञान था? तो इनमें से किस विषय का मुख्यतः ज्ञान था? तो देखिए, शिकार इनमें से प्रमुखतः ज्ञान था ही। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। कृषि प्रारंभ है, धीरे धीरे वो माइक्रोलिथिक पीरियड से स्टार्ट होती है और नवपाषाण काल में अच्छी मात्रा में होने लगती है। और यहाँ वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर थे। अर्थात इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। नेक्स्ट है, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आखेट था। वही सवाल है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है, ऑप्शन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, बस सवाल वही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो ये है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक कंटिन्यू करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है बार बार। और एक स्थल है जो नवपाषाण का ताम्रपाषाण संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता तक कवर करता है, तो वो है दायमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि जोरवे कल्चर का पार्ट है। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो प्रागैतिहासिक मानव है वो कहाँ कहाँ पर रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोंपड़ी में, तो इन सभी स्थानों पर रहता था मानव प्रागैतिहासिक काल में। तो ये टीजीटी 2010 में पूछा गया सवाल है। प्रागैतिहासिक युग में मानव ने आत्मरक्षार्थ पर्वत कंदराएं, नदियों के कगार, झोपड़ियां, मचाना आदि को अपना शरण स्थल है वो बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौशाम्बी, बुर्जहोम, नेवासा, ब्रह्मगिरी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौशाम्बी। कौशाम्बी है ये प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। कौशाम्बी
कौशाम्बी से ही कारवाकी का अभिलेख है वो प्राप्त होता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इससे अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित एक ताम्रपाषाण स्थल है। ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह जोरवे संस्कृति से संबंधित है। नेवासा। नेक्स्ट है, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की अन्य किस्मों की खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव है वो हुआ। नेक्स्ट है, अनाज की उपज प्रथम बार प्राप्त हुई है, तो नवपाषाण काल से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वही व्याख्या है जो कि हमने पढ़ी पिछली वाली वीडियो में भी, हम इसकी व्याख्या देख चुके हैं। भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका का चट्टानी समतल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व हेरिटेज साइट यानी विश्व हेरिटेज सूची में भी सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाख ज्वार समूह में प्राप्त हैं, समूह में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है भीमबेटका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि व्याख्या हमने अभी देखी थी। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, अजंता एवं बाकी शैलग्रस्त गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद की है। और अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका। वही सवाल बार बार हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं, तो वही भीमबेटका से जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया है। ये देखिए, यूपी जीआईसी लेक्चरर में 2015 में भी पूछा है, फिर उसको 17 में भी पूछा है। इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सवाल रिपीट होते हैं और रिपीटेड सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं, तो ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। ये एक पार्ट है, इसका पूरा कवर हो गया। सैंधव सभ्यता कल से कवर करेंगे। अभी तक प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो पीवाईक्यू में पूछे गए थे, वो सब कवर किए जा चुके हैं। तो आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करते रहें। कल से हम सिंधु घाटी सभ्यता इसको कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।